नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैसिव वर्सेस एक्टिव का डिबेट वापस करते हैं। और इंडिया में जो सबसे पहला इंडेक्स फंड था यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसको 25 साल पूरे हो गए। वो मार्च 2000 में लॉन्च हुआ था और आज मार्च 2025 में उसको 25 साल पूरे हो गए। तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह रहा और उसके कंपेरिजन में निफ्टी 50 ने किस तरह का रिटर्न दिया और निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न क्या रहा, और उसके कंपैरिजन में उस टाइम जो सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड थे उनका 25 साल का परफॉर्मेंस क्या रहा, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद यूटीआई म्यूचुअल फंड को कि उनके इंडेक्स फंड के 25 साल पूरे हुए। ये मेरे वीडियो बिल्कुल भी किसी भी तरह से यूटीआई म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट या उसकी स्कीम्स के अगेंस्ट या उनकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में कमेंट्स नहीं है। ये बेसिकली एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि 25 साल के पीरियड में क्या हुआ। तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 25 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो निफ्टी 50 का 25 साल का सीएजीआर रहा 11.62%। निफ्टी 50 का यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का सीएजीआर रहा है 25 साल का 12.01% टिल मार्च 26 तक मैंने नंबर लिए हैं। और निफ्टी 50 टीआरआई का सीएजीआर रहा है 13.06%। तो एक तो ये जानने वाली चीज है कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने निफ्टी 50 टीआरआई को 1.05% से अंडर परफॉर्म किया है सीएजीआर फॉर 25 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा जानने वाली बात है। और अगर हम देखते हैं कि किसी ने 1 लाख रुपया अगर निफ्टी में डाला होता 25 साल पहले, तो निफ्टी में उसका वैल्यू 1 लाख का 15,63,000 रुपीज हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो यूटीआई का है उसमें 17.05 लाख हुआ है। और निफ्टी 50 टीआरआई के अंदर वही पैसा 21.56 लाख हुआ है। तो करीब करीब यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो आपका 1 लाख रुपया है वो निफ्टी 50 टीआरआई के अगेंस्ट में 4 लाख रुपए का अंडर परफॉर्मेंस दिया। मतलब निफ्टी 50 टीआरआई में 21.56 लाख बनाया 25 साल के पीरियड में, लेकिन इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 17.05% बनाया। ये डेटा आपको अक्सर लोग नहीं बताते हैं कि पैसिव फंड हमेशा बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करते हैं 100% ऑफ द टाइम। अक्सर आपको बताया जाता है कि किस तरह के एक्टिव फंड, कितने परसेंटेज ऑफ एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये बहुत कम कहा जाता है कि पैसिव फंड हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं। ये आपको मैंने 25 साल के डेटा दिखाए। अभी हम देखते हैं कि 25 साल पहले कितने एक्टिव फंड उस टाइम बाजार में थे। तो 32 एक्टिव फंड आपके सामने डेटा आपको दिख जाएंगे। उस 32 एक्टिव फंड में से 11 फंड ने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को अंडर परफॉर्म किया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 21 फंड ने आउट परफॉर्मेंस दिया। मतलब अराउंड 66% फंड ने आउट परफॉर्मेंस दिया, 33-34% फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जो 11 फंड अंडर परफॉर्म किए वो कौन कौन से, वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली हम ये 11 अंडर परफॉर्म किए वही देख लेते, लेकिन जानना जरूरी है कि 11 फंड कौन कौन से। उन 11 में टॉरस म्यूचुअल फंड के 4 फंड है, एलआईसी के 3 फंड है, एसबीआई के 2 फंड है, बिरला का 1 फंड है, जेम का 1 फंड है। अगर आप देखेंगे तो इन फंड के अंदर कभी भी ज्यादा पैसा मैनेज नहीं रहा पिछले 25 सालों में। अभी भी कुछ उनमें पैसा आया है। इस टॉरस के 4 फंड, एलआईसी के फंड, दे आर नॉट फ्रंट लाइन फंड। तो अगर फ्रंट लाइन फंड देखें तो नंबर्स आर वेरी वेरी अमेजिंग। उसी 25 साल के पीरियड में एक्टिवली मैनेज फंड ने, बेस्ट फंड ने यूटीआई निफ्टी 50 में जो 1 लाख का 17 लाख हुआ उसके अगेंस्ट में 90.49 लाख रुपए जनरेट किया है। और अगर हम पूरे एक्टिव फंड का कैटेगरी एवरेज ले लें तो वो 13.12 लाख है। मतलब 1 लाख रुपया जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 25 साल में 17 लाख के आसपास बना है, वही कैटेगरी एवरेज जो सारे एक्टिव फंड है उनका एवरेज लूं तो 31.12 लाख बना। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर करीब करीब 14 लाख रुपए का आउट परफॉर्मेंस आया 25 साल के पीरियड में एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि एक्टिव करना चाहिए, पैसिव करना चाहिए। डेफिनेटली पैसिव में एडवांटेज है कि आपने एक फंड में डाल दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव में क्वेश्चन ये आता है कि कौन से फंड में डालें, कौन सा फंड आउट परफॉर्म करेगा, चैलेंज रहेगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि अच्छा फंड मैनेजर इंडिया में
पैसिव को आउट परफॉर्म करता रहेगा। ये पिछला 25 साल का हिस्ट्री है और आने वाले पीरियड में भी ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज इंडिया रिमेन अ लैंड ऑफ अल्फा अनलाइक यूएस मार्केट। क्योंकि इंडिया में एक दो कंपनी, 5-7 कंपनी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वाइड बुके ऑफ कंपनीज टू चूज फ्रॉम। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। आपको कहां इन्वेस्ट करना, कहां नहीं करना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और ये डेटा मैंने दिए हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और ये किसी भी तरह आपको नहीं बोलता कि कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा फंड नहीं लेना चाहिए। आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझें, आप अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही आप कॉल लें। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।